मैं अनिल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से आज हम पहुंचे हैं सचिन राणा जी के वेदांता इंफ्राविल पर। और सचिन राणा जी पहले हमारे जानसठ ब्लॉक में सहायक पद पर रहे हैं, वरिष्ठ सहायक पद पर, और उस समय से हम इन्हें जानते हैं। तो सचिन राणा जी वहाँ पर जो है किसान अपने पद पर रहते हुए किसानों के लिए बहुत कार्य किए और बहुत किसान जो है इनसे मिलकर ही प्रभावित हो जाते थे। तो वहाँ से ही राणा जी को हमारा क्षेत्र अच्छी तरह से जानता है। और उसी समय बिल्लू जी की माता जी वहाँ पर प्रमुख रही हैं। तो आज हम प्रमुख साहब के साथ, वीरेंद्र प्रधान जी के साथ मिलने के लिए आए हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि सचिन राणा जी जाट संसार पत्रिका के जो है संरक्षक मंडल में हैं और जाट संसार पत्रिका के लिए बहुत ही समर्पित हैं। और अभी इन्हें बहुत अच्छा पद मिला है जाट महासभा में। ये उसमें उपाध्यक्ष हैं जाट महासभा मुजफ्फरनगर के। तो चूँकि समाज के प्रति इनका अच्छा जुड़ाव है, इसलिए सभी लोग इनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो राणा जी, जैसे आपका ये ग्रुप है, तो आपने निसंदेह बहुत तरक्की की और अपने जो है कार्य के दम पर, अपने जो है एक दिन रात मेहनत के दम पर। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि अब जो है आप का ये ग्रुप तो है और दूसरे भी जो है जगह आपने कुछ कार्य किए होंगे, तो थोड़ा सा बताएं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे प्रस्थान कार्य जी साथ में प्रधान जी हैं जो काफी पुराने इनके संपर्क हैं जी। शुरू में नौकरी में बात कर लीजिए छोड़ कर आया था जी। तो जब मैं शुरू में ज्वाइनिंग की 2002 में स्टेट प्रमुख साहब थे वहाँ पे, इतना मन लगा क्षेत्र में लोगों जब अपने क्षेत्र से आता हूँ मेरा दिल इतना खुश हुआ। जितने भी भाई थे, राजपुर हो, सलारपुर हो, वारिसपुर हो, जितने भी गाँव थे सभी लोग इतने थे। तो मैं खुद एक परिवार जाट परिवार से किसान भी था उसमें जी। तो अपने लोग देख के लगे थे कि जैसा ये लगा मुझे मैं अपना जिला छोड़ कर आया था जी। बिल्कुल। फिर उसके बाद में भाई शहर आया, शहर आके थोड़ा कुछ करने की थी क्योंकि जो ये और समाज के लोग देखे हुए पता नहीं कैसे कैसे बड़े बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, क्या तरक्की करके थोड़ा जी। तो जो भी काम से लगा कि भाई हम भी कुछ काम कर सके। जब खान पीन हमारा उनसे अच्छा है, बॉडी स्ट्रक्चर हमारा उनसे अच्छा है जी, यानी मानते कार्य करने की क्षमता भी उनसे ज्यादा हमारे अंदर है, तो हम क्यों नहीं कर सकते इस काम को। बाकी उस टाइम का थोड़ा सहज सरकार भी सहज थी हर तरह से तरीके से, थोड़ा गुड़ मिलेगा सब लोगों के साथ में भाई क्या ऊपर भगवान का साथ रहा और हमारे बड़े भाइयों का आशीर्वाद रहा। तो हमें भी नहीं पता चला आज तो अभी खुद बैठ कर सोचा है कि हो गया तो हो कैसे गया जी जी। है नहीं, मैं मेरी वाइफ कभी फुर्सत में बैठे हैं तो हमने सोचा है मगर हमने सोचा था नौकरी में छोटा सा घर बन जाए तो बहुत सुख है जी। है नहीं, आज इतना कैसे हम पता नहीं मतलब इसके बारे में रखी कोई शब्द है नहीं कैसे। भगवान का आशीर्वाद है कि जो काम किया ठीक रहा। अब इसके बाद में मेरा छोटा सा एक प्रोजेक्ट पुरका जी के पास है जी, वो भी अप्रूव है जिला पंचायत से। एक प्यारा दूध भी है जी, बच्चे है, बड़ा बेटा बीबीए कर रहा है, छोटा 5 है जी। भाई आगे समाज की कुरुते को देख के एक बच्चा लेट का ग्राम में उठाने मकार एक अधिक बिगड़ बोर्ड में जा तो कम से कम एक बिगड़ का 17 तो आ जा। बहुत अच्छी सोच, बहुत बढ़िया सोच। सबसे बड़ी बात ये है राणा जी कि एक रिस्क लेना। आप एक बहुत अच्छी नौकरी में थे, हर एक आदमी ऐसा रिस्क नहीं ले सकता कि वे नौकरी छोड़ दे फिर किसी नए काम को स्टार्ट करे। विशेषकर हमारी कौम में आदमी इतना रिस्क नहीं लेता, वो सोचता है भाई वो इतनी बढ़िया नौकरी है, रेपुटेड नौकरी थी आपकी, सब आपका सम्मान करते रहे और सम्मानित पद था। तो ऐसा रिस्क लेना भी हर आदमी के बस में नहीं। रिस्क क्या है मैं बताऊं, जब मैंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया था जी, मैं सबसे पहले अपने ताऊ जी के पास गया जी गाँव में। अच्छा, अगर नहीं थे उनकी जगह पे नौकरी लगी थी जी, तो मेरे ताऊ जी थे जी। तो मैं ताऊ जी को बोलना जाएगा मगर ताऊ ने कहा नौकरी छोड़ो जी। मेरा भाई अब पुराने लोग थे जो सोच पूरा बोला नौकरी मिल गई थी
सरकारी नौकरी छोड़ रहा जी। ये तो है ही नहीं। मैं बोलना मगर देखो एक बात है, हम 2 भाई हैं, बड़े भाई के 3 बेटे हैं, मेरे 2 हैं। तो मैंने बोलना मगर ऐसा अगर मैं नौकरी करता रहा जी तो मैं अपने बच्चों को तो कामयाब कर दूंगा निश्चित है जी। ठीक। पर ये परिवार और मेरा जो भाई है मेरे भतीजे यही रह जाएंगे, मुझे लगता नहीं कि ये कामयाब हो जाते हैं ठीक। अगर मैं नौकरी छोड़ दी तो कोशिश करूंगा कि घर भी शायद ऊपर चला जाए जी ठीक है, और मेरे ये बच्चे जैसे मेरे बच्चे से भतीजे ये भी कहीं कामयाब हो जाए। आज बड़ा भतीजा तो मेरे साथ रहते है, सारा काम देख रहा सक्षम है खूब। छोटे वाला भतीजा चंडीगढ़ पढ़ रहा जी। उससे सबसे छोटा मगर गांव में भी जाके पहलवानी में लगा दिया ठीक है, मगर गांव में भी जाके ऐसा भगवती सारी बार निकल जा उसे पढ़ा भी नहीं रहे, उसकी इच्छा है वो चला जाए स्कूल में चला जाए, तो पहलवानी में लगा। बहुत बढ़िया, बहुत उच्च विचार है। तो अब रही रिक्स लेने की बात, रिक्स में देखो क्या है लोग रहते जी, आप ये पुराना भी कहीं उठा कर देख लो बिना रिक्स कुछ नहीं। हाँ प्रमुख साहब बैठे रिक्स न लेते कैसे बन जाते, ये कैसे बन जाते नहीं मानते, क्योंकि हम लोग उस समाज से है जी। उस समाज से है जो हमारे में पुराने लोग थे, जमींदार लोग थे, जो पुराने रईस लोग थे उस टाइम के, जो अंग्रेजों के टाइम के उसके, उन लोगों ने चाहा ही नहीं कि हम लोगों के ऊपर उठ जाए ठीक। उनकी जो पीढ़ी रही वो घर से निकली नहीं, बेवकूफी उसमें रही, हम तो फलाने के पापा के पुत्र है नहीं मानते, और हम लोग निकलते ना पता हम काम यही रहते भैया। आज अगर समाज के लोग बाहर निकले हम लोग तो रिक्स तो है ही, बिना रिक्स तो कुछ है ही नहीं। आपके विचार बड़े अच्छे लगे, क्योंकि आपने देखो अपने आपके विचारों से हमने जाना कि आप सारे अपने परिवार को आगे बढ़ाने की एक योजना बनाते रहे और उसमें आज सक्षम होंगे। तो परिवार को जो साथ लेकर के चलते हैं वे जो है आगे बढ़ते हैं। मैं तो आपकी पत्रिका से एक बात और कहूँ, जैसे लोग सुनते हो मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो शहर में नौकरी करते हैं जी ठीक, और वे खूब नौकरी चाहे वो 50,000 की 40 की 30 की, वे इतने सक्षम है कि अपने बच्चों को खुद खाना खा सकते हैं। एक उसका भाई गांव में रह रहा जो बेचारा 10-5 बीघे जमीन बोला जी, उसने वही पे जमीन दे उससे मदद करने से तो अप्रैल के महीने में से चला जा उसको जाकर 10-20 हजार रुपए मांगने के लिए 10-20 हजार इसके जाकर तो उठती था। ये गलत, ये आपकी पत्रिका तो मैं करना चाहूँ जो लोग बेचारे शहर में उनकी मदद ना करो और उन्हें इतना नहीं है उनके जाकर खेती लायक नहीं होते, बस शहर वाला अगर खेती नहीं करने जाएगा उसके बच्चे इतना उसका तो वो छोड़ दे कम, तो उसको उस तरह से गुजारा ही क्या भाई, घर से तो गुड़ शक्कर ना या चून मिल जाए तो वो भी गरीबती है। बहुत बढ़िया सोच है, नहीं मानते, बहुत अच्छी आदमी से आराम में खुद देखे मेरे साथ के थे बोला कहाँ पे आदमी अगर मिला अगले महीने देखा जा आपके कैसे 20-22 हजार का मतलब तो क्या कर रहा 20-22 हजार। बहुत अच्छी सोच आपकी, वास्तव में ऐसे विचार होने चाहिए। हम आज राणा जी से मिलने पहुंचे और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये जो हम सब मिल रहे हैं, तो कभी ब्लॉक में हम सब इकट्ठे ही रहते थे, प्रमुख साहब और प्रधान जी वीरेंद्र प्रधान जी, बिल्लू प्रमुख जी और सचिन राणा जी और हम सब वहाँ पर ब्लॉक में एक हमारा ऐसे जैसे आज हम बैठे हैं ऐसे ही बैठना रहता था। तो आज बहुत दिन बाद इकट्ठे मिले तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ और आज राणा जी से जो है कुछ जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल के लिए कुछ जो है चीज़ें शेयर की जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार को साथ लेकर के चलें, ये भी एक संदेश मिला। तो राणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल पर।